दो भाई घर के बरामदे में बैठे गहरी चर्चा में खोए हुए थे और एक भाई कागज पर जाने क्या लिखे जा रहा था। भैया, तभी कहते हैं कि तोल दबे पांव गल में आते हैं, तो उनका दूता कितने किलो का होता है? अबे जब भगवान अकल बांट रहा था तो तू क्या लाइन में था ही नहीं क्या है बे? अरे भैया, गांव में लाइन लगी थी क्या है? मुझे पता ही नहीं चला। ए भगवान, कैसे भाई मिल गए? एक ये जो दिमाग का टेढ़ा है, एक का पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, और एक का ये पता नहीं कि इन गुलजार साहब को अब ऐसी कौन सी नज्म सूझ गई कि आग ही लगाने को हो रहा है इस पन्ने पे। अरे रुको ना भैया, अरे रुको ना, मैं सरोज को खत लिख रहा हूँ। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, सुंदर पंक्तियां हैं। देखिए कितना मुश्किल है प्रेम की कहानी लिखना, कितना मुश्किल है प्रेम की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना, है ना अच्छी पंक्तियां। मैं अपने दिल की एक एक भावना को पिरो दूंगा इस खत में, मैं बता रहा हूँ। अबे पड़ोस में ही तो रहती है वो, बड़ा पिरो रहा है पता नहीं क्या क्या। तभी तीनों को डमरू की आवाज सुनाई देती है और एक ऋषि मुनि उनकी दहलीज की ओर आने लगते हैं। अरे बाबा जी रुको, अरे कहाँ चले आ रहे हो? वत्स, हम पालनहार बन के आए हैं तुम्हारे। अच्छा जी। पहले ये बताओ कि चौथा भाई कहाँ है? अले बाबा, दादूगल कैथा दादूगल। अरे इसको छोड़िए, ये तो कुछ भी बकता है। अरे वो डोलता होगा गांव में कहीं बाबा जी। हाँ, आप ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें तुम्हारे पुश्तैनी खजाने तक पहुंचाने। कौन सा पुश्तैनी खजाना? हमारे पुश्ते तो खुद भूखमरी से मर गए भैया। अरे हैं, तुम्हारी वंशावली का राज उसे पता हो सकता है जो इतिहास के सारे पन्ने पलट चुका हो। उसे कहना जो पन्ने फटे हैं उसे जोड़े। इसका क्या करना है, क्या है ये तो सिर्फ तुम्हारी वंशावली का वही वंशज बता सकता है। भैया, हमने तो स्कूल भी पूरा नहीं किया, तो ये पन्ने कौन पलट गया? हाँ, और ये तो परसों 100 का नोट देख करके पूछ रहा था कि ये गंजा व्यक्ति कौन है। अरे हमारे खानदान में एक ही है जो इतिहास में अव्वल आता था। अरे हाँ, हमारे ज्ञानी सागर दिनकर भैया। अले पल दिनकर भैया है कहाँ? अरे यहीं फिरता होगा कहीं, टांग से टांग मारता हुआ, और क्या। चलो, जब तक वो आएंगे तब तक मैं अपनी सरोज के लिए ये प्रेम पत्र पूरा कर लूं। हाँ, तो मैं लिख रहा था कि दिन लगभग ढलने के कगार पर ही होता है जब दिनकर घर वापस लौट कर आता है। आ गए लखपति ज्ञानी पंडित महोदय महाराज। अरे आओ महाराज, बैठो। अरे भैया रुक जाइए ना, पहले उन्हें ठीक से अंदर तो आने दीजिए। आइए दिनकर भैया, बैठिए। क्या हुआ? आप सब इस वक्त यहाँ कैसे? आपकी सहायता चाहिए थी भैया। सहायता? किस चीज में? हमारा पुश्तैनी खजाना ढूंढने में। आज हमें एक बाबा जी ने ये दिया है। दिनकर आश्चर्य भरी निगाहों से वो कागज देखता है और अचानक अंदर भाग जाता है। देख लिया बबलू भैया, देख लिया। हमसे बात करके तो बिल्कुल आदी नहीं होते दिनकर भैया। और क्या, फिर घुस गया अपनी गुफा में? उन्हें कुछ समझ में आया होगा, तभी अंदर गए होंगे कुछ देखने। अरे तो मुझसे पूछ लेता, सब पता है मुझे, मैं बड़ा हूँ। राजन अपनी 7 उंगलियां आगे करता है। अच्छा, चलिए बताइए ये कितनी उंगलियां हैं?
अरे दो। दोनों भाई कंफ्यूज होके एक दूसरे को देखते हैं। अरे नहीं भाई, 7 है। हाँ, इतनी बार आप छठी कक्षा में फेल हुए हैं इसीलिए। अच्छा है, फिर भी तेरी सारी प्रेमिकाओं के पत्र तुम मुझसे ही लिखवाता था। हाँ, लेकिन फिर उन्हीं की वजह से पिटता भी तो मैं ही था। मैंने कहा लिखने को, तुम्हारी हिरनी जैसी आंखें, तुम्हारी हंसिनी सी सुनहरी गर्दन, चेहरा जैसे चित्रकार की कला। और इन्होंने क्या लिखा? तुम्हारा हिरनी सा मुंह, हंसिनी सी नाक, मानो लोहार की बला। तभी दौड़ता हुआ दिनकर वापस आ जाता है। मिल गया भैया। हाँ, क्या क्या मिल गया? खजाना मिल गया? अरे नहीं नहीं, यह पता चल गया कि बाबा किस खजाने की बात कर रहे थे। हाँ हाँ, तो इसका करेंगे क्या? हम क्या करेंगे? भैया पहले यह तो पता करना पड़ेगा ना कि ये खजाना कहां से आया था, कौन लेकर आया था, तभी पता लगेगा कि कहां है। अरे तो आप बताओ ना भैया, इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? बहुत साल पहले कोई रोमन या उस्मानी सम्राट एक बार अपने जहाज को लेकर भारत की ओर आया था, लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ समुद्री डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया था, जिसमें उनके कई जहाज बुरी तरह से टूट गए थे। उनमें से एक जहाज पर कई मन सोना लदा हुआ था, जिसे वो शायद किसी राज्य से समझौते के कारण लाए होंगे। लेकिन जब अचानक समुद्री डाकुओं ने उनके जहाजों पर हमला कर दिया, तो सम्राट ने उस जहाज को वापस ले जाने का आदेश दे दिया। पर वहां से बच निकलने के थोड़ी देर बाद ही एक भयानक तूफान आ गया और वो जहाज उस तूफान के कारण किसी गांव के तट पर आकर फंस गया। गांव वालों ने सम्राट समेत जितने भी लोग उस जहाज में थे उन सबको बचाया, जिसके बदले उस सम्राट ने अपना आधा खजाना गांव को दे दिया। लेकिन खजाने को लेकर गांव में दंगे शुरू हो गए। गांव कई हिस्सों में बंटने लगा। जब एक बुजुर्ग ने यह देखा तो उन्होंने ये खजाना चुपचाप इस गांव में ले जाकर छुपा दिया। और वो बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि हमारे ही वंशज शिव दयाल थे। इसीलिए बाबा जी ने सिर्फ हमें ही ये राज बताया। हाँ, ये सुनकर तीनों भाइयों की आंखें चमक उठती हैं। अरे तो सोना इसी गांव में ही कहीं है क्या? अरे भैया मजा आ गया फिर तो। लेकिन दिनकर भैया, आपको ये सब कैसे पता है? अरे छोटे, क्योंकि मैं किताबें पढ़ता हूँ, और जिन्होंने ये खजाना छुपाया था उन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में बताया था। पर उस कहानी के अंतिम पन्ने फटे हुए थे, जो कि अब जाकर जुड़े हैं, और आखिरी पन्ना तो अभी तक नहीं मिला, जहां पे उन्होंने ये बताया था कि खजाना कहाँ है। तो अब क्या हमें पूरा गांव खोदना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, हमें संकेतों को समझना होगा, और ये रहस्य सिर्फ हमारे वंशज ही सुलझा सकते हैं। अरे अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। हाँ, मैं अपने आप सब संभाल लूंगा भाई। एक बार खजाना मिल गया तो सरोज और मेरा ब्याह पक्का। रोक के दिखाए उसका बाप फिर। हाँ तो ठीक है भाई, कल से खजाना ढूंढना शुरू। तबलपुर की सुबह होते ही तीनों भाई पूरे गांव में उथल पुथल मचा देते हैं। ये सारी उथल पुथल दिनकर दूर खड़ा होकर अपने मन में एक रहस्यमयी हंसी दबाए देख रहा होता है। कुछ दिनों बाद सबसे बड़ा भाई बबूल कुएं की ओर निकल पड़ता है खजाना ढूंढने। रास्ते में उसे फिर से वही ऋषि मुनि दिखते हैं, जिन्होंने उन्हें सारी घटना से अवगत कराया था। अरे अरे प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। ये कहकर बबूल उनके पांव छू लेता है। आयुष्मान भव। बाबा जी, वो आपकी कुछ जो है सहायता चाहिए थी। बोलो वत्स। बाबा जी, आपको तो पूरी बात पता ही है, तो अगर आपको पता है कि जो है हमारा पुश्तैनी खजाना कहाँ है, तो जो है कृपया बता दीजिए ना। देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि खजाना कहाँ है, पर हाँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य कर सकता हूँ।
अति उत्तम बाबा जी, अति उत्तम। कृपया बताइए। तुम सबसे पहले तो प्रश्न ठीक पूछो। मतलब कि ये मत पूछो कि कहां उस खजाने को ढूंढ सकते हैं, बल्कि ये पूछो कि कैसे खजाने को ढूंढ सकते हैं। हो धन्य हो बाबा जी। तो आप बता दो कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारे किसी पुरखे ने ये खजाना छुपाया है, पर क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे वंशज कोई आम इंसान नहीं थे? हैं? मतलब कि उनके अंदर कुछ ऐसी खूबियां थी, जैसे कि वो जानवरों से वार्तालाप कर सकते थे, जानवरों और मानवों की आत्मा से बातचीत कर सकते थे, और लोक कथाओं की माने तो उन्हीं आत्माओं को उस खजाने की जगह भी मालूम है। और वे आत्माएं आज भी इसी गांव में हैं, क्योंकि शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अजर अमर है। तो आत्माओं से कैसे बात करूं? वही कर सकता है जो जानवरों से संवाद कर सके, सबसे योग्य व्यक्ति। हाँ, वो तो मैं ही हूँ, मैं ही सबसे समझदार हूँ भाई। तो विजयी भव, पर भाइयों से सावधान रहना, वे लालची हैं, और अगर उन्हें खजाना मिला तो तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे। अरे हाँ, उन्हें ना मिले कद्दू भी, उनमें से सबसे समझदार मैं ही हूँ। बाकी के भाई तो यही हैं, एक बेवकूफ, एक का कोई बोध ही नहीं मिलता, और एक सिर्फ आशिकी में खोया रहता है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे योग्य तो मैं ही हूँ। बबूल जंगल की ओर निकलता है जानवरों की बात सुनने। जैसे ही वो पहुंचता है, उसे पास से कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। बबूल जाकर देखता है तो उसे दिखता है कि दिनकर पेड़ पर बैठी एक मुर्गी को बुला रहा होता है। बबूल तभी भागकर उसके पास जाता है। बेवकूफ, क्या कर रहा है? दिनकर एकदम से झेंपकर बबूल की तरफ मुंह मोड़ लेता है। क्या कर रहा था यहाँ? कुछ नहीं भैया। अरे बताऊं तो क्या अभी है, बता। वो भैया, आप जब बाबा जी से बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था कि अगर जानवरों की मन की सुनोगे तो खजाना मिल जाएगा। अरे ऐसे ही कोई ऐरा गैरा नहीं कर सकता है जानवरों से बात, समझे? सिर्फ सबसे बुद्धिमान और योग्य ही उसकी बातें सुन सकता है। अच्छा भैया, फिर तो बस तुम ही ये कर सकते हो। और नहीं तो क्या रे? अच्छा तू बता, तू इस मुर्गी से क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं भैया, बस ये पूछ रहा था कि इस मुर्गी की क्या इच्छा है। ओहो, तो क्या कहा इसने? कुछ बोली तो नहीं, पर मुझे लगा ये कहीं जाना चाहती है, लेकिन अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि उसके बैठने से ही उन्हें गर्मी मिलती है। अच्छा चल छोड़, जा कहीं और ढूंढ, ये तेरे बस की बात नहीं है। जाओ मुर्गी महाराज, अंडों की देखभाल अब मैं करूंगा। हे राम, अरे क्या जालिम मुर्गी है। वहीं दूसरी ओर राजन भी भरसक प्रयास में जुटा होता है, लेकिन प्रेम पत्र लिखने के लिए। मेरी सुकुमारी, मेरे मन की अर्धांगिनी सरोज। अरे क्या करने लगे राजन? अरे कुछ नहीं भैया, आओ आओ, बस अपनी सरो को ही चिट्ठी लिख रहा था, मतलब प्रेम पत्र। अरे बाबा, भाभी को हमारा भी प्रणाम लिखना। अरे बिल्कुल, और बताओ भैया। कुछ नहीं, बस ये पूछने आया कि खजाने की खोज कहां तक पहुंची। अरे भैया, अभी तो कुछ पता चला ही नहीं, पर आपने तो भैया खूब किताबें पढ़ी है ना, तो आप ही कुछ बता दो। देख राजन, मुझे बहुत कुछ पता है, पर बता तभी सकता हूं जब तू वादा करे कि ये बात किसी और को नहीं बताएगा,
क्योंकि अगर किसी को पता लगी तो हमारा पूरा कुनबा टूट जाएगा। हाँ हाँ भैया, पक्का वादा। देख, मैं भी सिर्फ तुझे ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तू हमेशा मेरे बारे में सोचता है, लेकिन अगर खजाना बबूल भैया या दुखन को मिला तो वो तुझे कभी भी भागीदार नहीं बनाएंगे। आपको कैसे पता? अरे क्योंकि मैंने उन्हें जंगल में बोलते हुए सुना था, एक उल्टी खोपड़ी, एक आशिक और एक फालतू। दुखन तो बबूल भैया की चापलूसी करता है तो उसे तो हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन तू और मैं बाहर हो जाएंगे, समझा? अच्छा, ऐसे कैसे नहीं देंगे? विद्रोह फैला दूंगा, हाँ, दंगा कर दूंगा घर में। अरे राजन, अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्हें खजाना मिलने ही वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि मुझे पता है कि खजाना कहाँ है। सच में भैया? हाँ बिल्कुल। तुझे वो आखिरी पन्ना याद है? वो हमारे पूर्वजों की किताब का जो फटा हुआ पन्ना था वो? हाँ, वो बाबा जी के पन्नों में ही था, लेकिन मुझे भैया और दुखन की नीयत का पता था, तभी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो भैया कहाँ है खजाना? बताओ। अरे ये 2 घर छोड़ के चौधरी जी है ना, खजाना उन्हीं के घर के आंगन के नीचे है। अरे वो तो चौधरी साहब की जमीन है। पहले हमारे पूर्वज शिव दयाल की थी, बेच दी थी ताकि खजाना सुरक्षित रहे। बताओ बुढ़ो, वाकई अपनी छाती पर धन रखकर ले जाने वाला था। तो अभी चलते हैं ना भैया? अभी नहीं, सोमवार को उनका परिवार शहर जाएगा, रात में काम करेंगे। हाँ, ठीक है फिर। वहीं दूसरी ओर दुखन बेफिक्री से घर पर शिकंजी पी रहा होता है कि दिन का रात धमकता है। अरे भैया, खजाना नहीं ढूंढ ले? ढूंढ तो रहा हूँ, पर तू बड़ा मस्त बैठा है। अरे बबूल भैया है ना, वो थप कर लेंगे। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसमें से एक पाई भी मिलेगी? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया आप? अरे मैंने तो बस बोलते सुना था कि तुम मूर्ख है, खजाना मिल भी जाए तो बर्बाद कर देगा। अरे लो भैया, ये क्या बात हुई भला? उस खजाने में क्या पैसा है तो मैं बर्बाद कर दूंगा है? दिनकर थोड़ी देर के लिए नीचे सिर झुकाता है और मन में बोलता है, मूर्ख को मूर्ख बनाना ही मूर्खता है। वही है उस खजाने में। उस खजाने में सोना है जिसमें खूब सारा पैसा आएगा, और वही भैया तुम्हें देना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम बर्बाद कर दोगे। तो मैं क्या कर लूं भैया? एक उपाय है, पर थोड़ा टेढ़ा है। मैं खुद भी कर लूंगा भैया, खुद भी। सुन, सोमवार को काले कपड़े पहनकर ये मंत्र पढ़ना, ओम क्लीम चामुंडाय, सब मेरे बस में आए, फिर सब तेरे बस में। बट तो फिर भैया देखो कि कहते ये बुद्धू इन बुद्धिमानों को मदद खाता है। अरे मजा नहीं, धूल धूल। रात हो जाती है, लेकिन रात होते ही गांव के सरपंच को अपने घर के बाहर किसी के लोरी गाने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आता है तो देखता है तू है मेरी आंखों का बबूल एक कुत्ते को गोद में लेकर उसे लोरी सुना रहा है। मेरा सूरज चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, है मेरी आंखों का तारा है तू। ये हंगामा क्या मचा रखा है? अरे चुप रहिए, ये बस सोने ही वाला है। माँ की बहुत याद आ रही थी इसे, इसलिए सुला रहा हूँ। अबे पागल अरे धीरे बोलो सरपंच जी, धीरे बोलो। सरपंच गुस्से, उलझन और हैरानी अपने मन में लेकर वापस चले जाते हैं। वंशज बबूल। कौन बोल रहा है? मैं शिव दयाल। मेरे पढ़ दादाजी। अरे कैसे हैं आप दादाजी? प्रणाम दादाजी।
हम तो बहुत संतुष्ट हैं। तुम जैसा बुद्धिमान और योग्य चिराग हमारे कुल में जन्मा। अरे अरे धन्यवाद दादाजी। पर दादाजी ये खजाना है कहाँ? खजाना ढूंढने के लिए तुम्हें जानवरों की आखिरी मुराद पूरी करनी होगी। बस एक और मुराद पूरी कर दो उनकी, और फिर वो सारा खजाना तुम्हारा हो जाएगा। बताइए बताइए दादाजी बताइए। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें जंगल के सभी जानवरों को अपने घर में बसेरा देना पड़ेगा, ताकि वे हर बुरे मौसम से बच सकें। अरे अगर इन जानवरों को घर ले आया तो हमारा क्या होगा? पर जाने दो, एक बार खजाना मिल जाएगा तो ऐसे 100 घर खरीद लूंगा। हाँ जी 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 दादाजी, हो जाएगा दादाजी, हाँ आराम से। अगले हफ्ते के सोमवार की रात को ये काम करना, तभी शुभ घड़ी है। जी जी जैसा आप कहें। दिन चढ़ते ही दिनकर सरपंच के घर दौड़ता हुआ आता है। अरे सरपंच जी, अरे क्या हुआ? अरे सरपंच जी, मेरे तीनों भाई पागल हो गए हैं। अरे पर हुआ क्या? अरे सरपंच जी, पता नहीं कैसे एकदम से दिमाग फिर गया। अरे पता नहीं कौन से बाबा जी आए थे और पता नहीं उन्होंने कौन से खजाने की बात कह दी उनसे, जिसे सुनकर बबूल भैया जानवरों को घर में रखने की बात कर रहे हैं। राजन पड़ोसी का आंगन खोदना चाहता है और दुखन तो मंत्र बड़बड़ा रहा है। क्या कहा? हाँ सरपंच जी, आप ही कुछ करो, नहीं तो आज ये जानवरों को घर दे रहे हैं, कल कहीं सच में घर किसी को ना बेच दें। ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। चलो चलो अभी चलो। नहीं नहीं सरपंच जी, अभी नहीं। सरपंच जी, आपको इन्हें रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा, अन्यथा ये मानेंगे नहीं। ये लोग शायद अगले हफ्ते के मंगलवार की रात को कुछ करने वाले हैं, तब। ठीक है। मंगलवार रात दिनकर फिर से दौड़ता हुआ आता है। सरपंच जी जल्दी चलिए, कांड हो गया। हाँ? अब क्या किया? अरे बवाल कर दिया। आप चलो, चल के देखो क्या कांड किया इन्होंने। वो गांव वालों को लेकर घर पहुंचता है। सामने का नजारा चौंकाने वाला होता है। दुखन आंधी में मंत्र पढ़ता हुआ राजन चौधरी जी के घर में खुदाई करता हुआ बबूल के घर से हर जानवर की आवाज, बकरी, गाय, तोता सब, और घर के अंदर चिड़ियाघर जैसा माहौल। बबूल जानवरों की भीड़ में खड़ा चीख रहा होता है। अरे कोई तो मुझे बताओ कि खजाना कहाँ है? अरे ये क्या भूचाल मचाया हुआ है तुम लोगों ने गांव में? एक ने जंगल इकट्ठा कर लिया है, एक किसी के घर के अंदर घुस गया है और खुदाई चालू है, और ये आधा सर का पता नहीं क्या बड़बड़ाया जा रहा है। अरे सरपंच जी, आप यहाँ कैसे? अरे तेरे भाई ने बुलाया इसलिए। दिनकर भैया ने? पर वे क्यों बुलाएंगे? उन्होंने ही तो ये करने को कहा है। ये देख लो सरपंच जी, मैं क्यों कहूंगा? मुझे क्या शौक पड़ा है अपने घर को चिड़ियाघर बनाने का? सरपंच जी, आप ये घर मेरे नाम करवा दो, नहीं तो ये तीनों बेच खाएंगे इस घर को। बबूल को धीरे धीरे सारी बात समझ आ जाती है। पर हमें तो किसी ने कहा था कि ये खजाना हमारा कोई पूर्वज लेकर आया था। ये देख लो सरपंच जी, तब से यही मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। कोई बाबा डमरू बजाता और माला जपता हुआ आया और हमें कुछ कागज देकर बोला कि रास्ता सिर्फ वही बता सकता है जिसने इतिहास के पन्ने पलटे हों। बताओ, ये कैसी बहकी हुई बात है सरपंच जी? तभी बबूल मुस्कुराता है। पर दिनकर साहब, हम में से तो आपको किसी ने भी कभी ये बताया ही नहीं कि उस बाबा ने क्या कहा था, या फिर बाबा के हाथ में डमरू थे। दुखन, जा जरा इसके कमरे में देख, क्या किसी बाबा बाबा की पोशाक है? देख 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 देख।
दुखन भागा हुआ अंदर जाता है। सब पता लग जाएगा अभी। दुखन अंदर से हाथ में नकली दाढ़ी और डमरू लिए हुए बाहर आता है। सभी लोग गहरे अचंभे में पड़ जाते हैं। हाँ, तो ये सब तेरा किया धरा है। पर भैया आपने ये किया क्यों? क्यों? अरे ये तो सबको बचपन से पता है कि ऐसी हरकतें ये क्यों करता है, ताकि सभी लोग सिर्फ इसे देखें, सिर्फ इसे सुने। हैं? चुप रहिए भैया, आपको कुछ नहीं पता। बबूल तभी गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। अरे क्या नहीं पता? मुझे पता है कि कितना दिखावेबाज है तू, कि तू कितना भूखा मरता है कि लोग तुझ पर ध्यान दे। हैं? ये नहीं पता मुझे? बता। बचपन से तेरा सिर्फ एक ही ड्रामा है कि माँ मुझ पर ध्यान नहीं देती, पिताजी मुझे देखते भी नहीं हैं, और तब भी तू यही करता था। हैं? कभी उनके पैसे चुरा लेता, कभी स्कूल में लड़ाई कराता, ताकि सब बस तुझ पर ही ध्यान दे। हाँ, सबके लिए बस इकलौता तू ही हो, बस तू 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 तू। और तभी दिनकर जोर से धक्का मारकर उसे दूर कर देता है। चुप हो जाओ भैया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या पता आपको मेरे बचपन के बारे में? आपको ये पता है कि जब 9वीं कक्षा में मैं अव्वल आया और माँ को बताने गया तो उन्होंने क्या कहा? पता है आपको? उन्होंने कहा, अरे दिनकर तू वो छोड़, तू भाग के 1 किलो लड्डू ले आ। दुखन 4थी कक्षा में पास हो गया, त्योहार मनाएंगे आज तो। एक बार स्कूल के कुछ बच्चों ने बहुत बुरी तरह मारा मुझे। सर से पांव तक छिला हुआ बदन लेकर जब मैं आपको बताने आया तो पता है आपने बिना देखे क्या कहा? अरे बाद में बताइयो, अभी राजन को नए कपड़े दिलाने जा रहा हूं, कल घूमने जाना है इसे अपनी क्लास की लड़की के साथ। हाँ, मैं चुपचाप एक चादर लपेटे पूरी रात दर्द से कराता रहा। बाहर से कोई नहीं आया, बस हंसने की आवाज आई पूरे कुनबे की। राजन ने पूछा भी कि दिनकर भैया कहाँ हैं, पर पता है भैया पापा ने क्या कहा? अरे पढ़ा होगा अपनी किताबों में, पढ़े रहने दो। और सुबह जब उस चादर पे मेरे जख्मों के दाग मिले तो पता है माँ क्या बोली भैया? पता है? पूरी चादर गंदी कर दी इस कमीने ने। मैं आज भी चादर में लिपटा उसी कमरे में लेटा हुआ हूं भैया। बबूल भर्राए हुए गले से बोलता है। हैं? अरे अरे इधर आ रे। दिनकर मना करता है। बबूल उसकी गर्दन पकड़ उसे गले लगाते हुए बोलता है, अरे इतना तूफान मन में थामे बैठा है और भनक तक ना लगने दी। अरे बता दिया कर रे पगले, अरे गुस्सा आए तो हो जाया कर हम तीनों पर। है? अरे भाई है हम तेरे, हम पे नहीं करेगा तो किस पे करेगा? है नालायक कहीं का, इतना ड्रामा कर देता है। बताओ, चल इधर आ, गले लग मेरे। अब तुम भी इधर आओ दोनों।